हेलो ऑल। लास्ट लेक्चर हमने यहाँ तक किया था। वी स्टडीड द टर्म्स रिलेटेड टू स्पेरिकल मिरर्स। वी सॉ व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो एंटायर स्फीयर है इसको अगर हम बीच में से डिवाइड करें देन वी गेट अ कर्व्ड मिरर और से स्पेरिकल मिरर, जिसका अगर बाहर का साइड ओपेक बनाया और अंदर का साइड रिफ्लेक्टिंग रखा है दैट बिकम्स अ कॉनकेव मिरर। एंड ऐसा मिरर जिसका बाहर का साइड रिफ्लेक्टिंग रखा और अंदर का साइड हमने ओपेक किया दैट बिकम्स अ कॉन्वेक्स मिरर। सो ये दोनों टाइप के मिरर्स हमने देखे थे। और ये जो टर्म्स है कि ये जो सेंटर है एंटायर स्फीयर का जो सेंटर होता है दैट वी कॉल इट एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सिमिलरली उस स्फीयर से जो मिरर बनता है उस मिरर का जो सेंटर है उसे हम पोल बोलते हैं। Next, the distance between center of curvature and pole is nothing but called as radius of curvature. Whereas ये जो line है that is passing through center of curvature and the pole, a straight line which is passing through center of curvature and pole is nothing but called as principal axis. The point on the principal axis where these incident rays meet after reflecting, that point is nothing but called as focus. Sorry, फोकस मतलब वो पॉइंट जहां पे सारा रेस कन्वर्ज होता है। दैट पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इज कॉल्ड एज फोकस। सिमिलरली द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नथिंग बट कॉल्ड एज फोकल लेंथ। तो अगर आपने ऑब्जर्व किया रहेगा ये जो फोकल लेंथ है दिस इज हाफ ऑफ द रेडियस, यानी ये जो रेडियस है पूरा उसका अगर हम हाफ करें तो वो फोकल लेंथ उतना मेजरमेंट का है। सो वी से फोकल लेंथ इज नथिंग बट r by 2, यानी फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ रेडियस। So this was what you have studied last time. Now today we study a new topic that is nothing but the ray diagrams. Now ray diagrams होता क्या है या ये हमें useful क्यों है? So as you can see ray diagrams basically produces an images, यानी ये जो कोई भी टाइप का मिरर है the images formed by all these kind of mirrors can be understood with the help of ray diagrams, which means कि ऑब्जेक्ट हमने कितना डिस्टेंस पे रखा है। तो लंबा रखा ऑब्जेक्ट if it is kept at a longer distance will the image be clear or not, if it is kept at a shorter distance will the image is clear or not। जो ऑब्जेक्ट है उसका जो इमेज बन रहा है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में इमेज बड़ा है मैग्नीफाइड फॉर्म में है या उससे भी छोटा है साइज में। ये सब चीजें ये सब फैक्टर्स जब हमें स्टडी करना है इसे हम कंसिडरेशन में लेते हैं तब जाके ये रे डायग्राम्स बिकम्स यूजफुल फॉर अस। सो इट बेसिकली हेल्प अस अंडरस्टैंड कि ये जो लाइट है वो कौन सा पाथ लेते हैं, what path these light rays travel and how they form the image. But every image when we are trying to form there are certain rules to be followed. So the basic three rules which we will be using for drawing ray diagrams are as follows. First rule says that if the incident ray is parallel to the principal axis then the reflected ray will passes through the focus. अभी ये मैं डायग्राम के थ्रू बताती हूँ। ये अपना मिरर है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। नाउ एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने वो डैश डैश लाइन नहीं लिखा है बल्कि यहाँ पे रेड कोटिंग प्रोवाइड किया है। सो दिस रेड कोटिंग ओवर हियर प्रूव्स दैट दिस इज अ कॉन्केव मिरर एंड दिस पार्ट इज नथिंग बट दी ओपेक पार्ट, क्योंकि हमने स्टार्टिंग के वीडियोस में देखा है कि ओपेक बनाने के लिए हम पीछे से इसको रेड पेंट करते हैं। सो इंस्टेड ऑफ पुटिंग दैट डैश डैश आई हैव over graphically over here shown it with a red color, but when you draw the diagrams you always have to put that lines over here to show that it is opaque. आप ये ऐसा 2-3 लाइन का कोटिंग करके नहीं बता सकते। yes, so I was telling कि पहला रूल says that अगर कोई भी लाइट रे पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को देन जो रिफ्लेक्टेड रे है वो हमेशा प्रिंसिपल फोकस के थ्रू पास होगा। So as you can see over here this is the principal axis, this is the mirror, this is the center of the mirror. So let us label that this is nothing but pole, this is nothing but center of curvature. अब ये जो फोकस है वो हमें मिलता कैसे है, वहां पे the light rays converge. So assuming that this is the pole over here, this is the center of curvature and this is the focus, the rule says any ray which is parallel to the principal axis then the reflected ray will pass through the focus. यानी ये जो ओरिजिनल लाइट रे है अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल है तो जब भी वो टकरा के यानी सरफेस पे हिट होके वापस आएगा दैट रे विल ऑलवेज पास थ्रू दी फोकस। सो दिस इज योर
first rule. Any incident ray parallel to the principal axis, the reflected ray passes through the focus. Similarly, second rule is uska ulta exactly. It says if the incident ray is passing through the focus, then the reflected ray will be parallel to the principal axis. I'll show both the diagrams again. ये हम last slide में भी check करेंगे. See the last slide. I'll just show you the rays. Parallel है, focus के through pass हो रहा है. So incident ray is parallel, reflected ray is passing through the focus. और इसमें क्या है, इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे इज पैरेलल. तो ये दो रूल्स हैं. तीसरा रूल बहुत ही सिंपल है. It says if the incident ray is passing through the center of curvature, then the reflected ray traces the same path. यानी अगर इंसिडेंट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास हो रहा है तो ये टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जाएगा. यानी ऐसा रे जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा है वो रे रिफ्लेक्ट नहीं होगा. इन द सेंस वो फोकस या किसी और तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो सेम पाथ पे यानी टकरा के वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगा. सो दीज वर द 3 रूल्स. Let's have a quick recap again. The first rule says that if the incident ray is parallel to the principal axis, the reflected ray passes through the focus. The second rule says that if the incident ray is passing through the focus, then the reflected ray will be parallel to the principal axis. And the third rule says that if the incident ray passes through center of curvature, then the reflected ray traces the same path. So based on this, we have seen or we have to see the images which is formed by concave mirror. अब ये जो concave mirror है, the position and the type of image produced by a concave mirror when an object is placed at different distances from it given is given in the following table. ये रहा. ये सारे positions के ray diagrams आपको draw करने हैं. Where it says first the position of the object is between pole and focus. So between pole and focus is over here. Between pole and focus, उसके बाद between center of curvature and focus, beyond center of curvature, at infinity, ऐसा बहुत सारा diagrams. Total 6 diagrams हमें देखना है. तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस होता है, so this is how the image is formed. इसका एक रिटन डायग्राम स्कैन करके आई विल सेंड यू, और एल्स आई विल सेंड यू अ वीडियो जिसमें ये क्लियरली दिखाया हुआ है, so that it is possible for you to draw and understand it clearly. This is the nature of the image and this is the size of the image. कि कहाँ पे साइज मैग्निफाइड होता है, कहाँ पे डिमिनिश्ड यानी स्मॉल, कहाँ पे एकदम छोटा इमेज फॉर्म होता है. तो ये टेबल आपको बाय हार्ट करना है, क्योंकि अगर ये टेबल बाय हार्ट हुआ, ओनली देन इट इज पॉसिबल फॉर यू टू ड्रॉ द रे डायग्राम. सो बिफोर स्टार्टिंग विद दिस, ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ विल यू फाइंड वेदर अ मिरर इज कॉन्केव और कॉन्वेक्स. तो ये इसका सिंपलेस्ट थिंग है कि एनी मिरर जिसका ओपेक इज आउटर साइड और से जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज इनर साइड, दैट काइंड ऑफ मिरर इज कॉल्ड एज कॉन्केव मिरर. And any mirror जिसका reflecting side is the outer one and inner side is opaque, that kind of mirror is called as convex mirror. Or else you can say any mirror which is converging the reflected rays is called as a concave mirror. Any mirror that is diverging the reflected ray is called as convex mirror. Yeah, so here we are in the textbook over here. These are the topics we covered. Drawing the reflected ray, ये रहा उस पर. So I'll tell you exactly what to do in the next topics. ये रहे reflected rays कैसे draw करते हैं, उनसे क्या information मिलता है. The 3 rules which we saw: incident ray parallel, passing through focus parallel है, and the incident ray passing the center of curvature. So ये जो ray diagrams के जो rules है, that you have to write it thrice with diagram and submit it today itself. Rules for ray diagram, तीनों रूल, एक डायग्राम एक रूल, एक डायग्राम एक रूल, ऐसे 3 बार बाय हार्ट करके लिखना है और आज ही सबमिट करना है.